शांति। ओम शांति। बाबा परमात्मा संगम युग पर हम बच्चों को आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाबा कहता है कि तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते। तो शिव परमात्मा बाबा हम बच्चों को आकर बाबा कहते हैं कि आप समझदार बने। और समझ किस में आई? कि मैं शरीर नहीं आत्मा। तो बाबा कहता है कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। तो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, स्मृति, अपनी स्मृति को सदा जागृत रखना, अवेकनिंग, ये अटेंशन। क्योंकि स्मृति से स्थिति बनती है और स्थिति से स्वभाव और स्वभाव से कर्म। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा कर्म, है ना। डिस्टर्ब होंगे तो कर्म भी ऊपर नीचे होगा। तो बाबा कहते कि अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाना है। जब स्मृति पावरफुल होगी तो स्थिति
स्थिति किसे कहते हैं? आपकी जो स्टेज है। सबको अनम्यूट करते हैं, क्योंकि ये क्लास हम बातचीत से करते हैं। तो स्थिति, स्थिति दो तरह की स्थितियां हैं, है ना? एक है हलचल में आने वाली स्थिति, कि तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा या कोई सिचुएशन आई, कोई परिस्थिति आई, तो इसलिए उसको परिस्थिति कहते हैं। पराई स्थिति, परिस्थिति हो गई। कोई भी पराई स्थिति आई तो आपकी, अर्थात स्व की स्थिति हिल गई, हलचल में आ गई, अचल। इसीलिए शास्त्रों में गायन अंगत का है, अचल अडोल। तो अचल अडोल किस में रहना है? अपनी स्मृति में। स्मृति रहेगी तो स्थिति रहेगी। तो बाबा हमको कहता है कि आप भूल जाते हो। पहले तो बाप आत्मा को, ये कल की मुरली है, पहले तो बाप आत्मा को ज्ञान देते जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। है ना? गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हिसाब है ना? हिसाब है कि कितना समय रहे। कब आत्मा परमात्मा से अलग हुआ, धरती पर आए, पार्ट बजाया, तो बाबा कहता अपने को आत्मा का पार्ट पक्का करा। तुम बच्चे जानते, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो ये अवेयरनेस तो हम सबको है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी ब्राह्मण होगा जिसको ये अवेयरनेस नहीं है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठ यह प्रैक्टिस या ख्याल करो कि आत्मा क्या है। क्योंकि एक है अवेयरनेस कि हाँ हम आत्मा है जो सबको है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये ख्याल करना कि आत्मा क्या है, तो बताओ कल की मुरली किस किसने इसका मंथन किया? किया कुछ गहराई में गए? क्योंकि बाबा सिर्फ हमको ये नहीं कहता कि ऊपर ऊपर से सोचना कि हम आत्मा है, समझ आ गया हम आत्मा है, लेकिन इस स्मृति में स्थित हो जाना है।
उसका अर्थ क्या, जिसका आंसर बाबा ने इस मुरली में दिया है। तो बाबा की कहता है कि आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है। चेक करना, मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता। क्यों बाबा कहता है? क्योंकि आत्मा इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म कल्याणकारी है। आत्मा अपने निज स्वरूप में आनंद, प्रेम, शांति, इन सब गुणों में स्थित है। बाबा कहता है कि जैसा मैं हूं वैसा आपको बनना है। जैसा जैसा मैं करता हूं वैसा वैसा आपको करना है। चेक करना, मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि शिव बाबा जो है वो कभी अकर्तव्य नहीं करते, वो सदा कल्याणकारी। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं बच्चों को भी ऐसा करना चाहिए, तभी आप आत्मा के निज स्वरूप में हो। तो बाबा हमको आत्मा का ज्ञान देता है, निज ज्ञान है। कल की मुरली गहराई में बाबा हमको कहता कि जैसा मैं हूं एकदम वैसा बनना, ये स्मृति रहे, अटेंशन रहे। क्योंकि आत्मा जो है शरीर में आते आते शरीर के संस्कारों में मर्ज हो गई, अपना भूल गई। आत्मा अपने निज स्वरूप में कभी अकर्तव्य नहीं कर सकती। तो क्योंकि हम शरीर में शरीर के संस्कारों में आ जाते हैं तब अकर्तव्य हो जाता है। हर विकार देह के भान से है, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी ले लो।
सब इस शरीर से ही है ना। आत्मा को तो नहीं चाहिए। आत्मा तो बिंदी है, काम नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए, लोभ भी नहीं, क्योंकि आत्मा तो है, अभोक्ता है, क्या करेगी। ये सब मोह, आत्मा में मोह हो ही नहीं सकता। वो तो शरीरों को लेकर आता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा जर्नी पर रहती है। आज एक शरीर में है, कल दूसरे में होगी। अगर उसको शरीर से मोह हो तो आत्मा कभी शरीर छोड़े ना। आत्मा शरीर छोड़ देती है ना। और हर स्टेशन पर वो गाड़ी उतरती, फिर दूसरे स्टेशन पर चढ़ती, फिर उतरती, फिर दूसरे स्टेशन पर चढ़ती। जैसे मुसाफिरों के साथ मुंह नहीं होता, ऐसे ही आत्मा निज स्वरूप में मोह नहीं है। तो आत्मा के निज संस्कारों में स्थित हो जाना और उस पर चलना। तो इसलिए बाबा कहता है, जो पाप कर्तव्य करते बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। तभी आत्मा, बाबा कहते हैं कि अपने निज स्वरूप में स्थित होना है, आत्मा के संस्कारों में, और उन संस्कारों को इमर्ज कर कर्म करना है। क्योंकि देह जो है वो उन संस्कारों को दबा देती है। देह का भान आते ही आत्मा के जो संस्कार हैं वो मर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए अपनी स्मृति को इतना पावरफुल बनाना है कि आपकी स्थिति जो है वो अचल अटोल रहे, जिससे आपका स्वभाव, मीठा स्वभाव, हल्कापन, और जब आपका स्वभाव ऐसा आएगा तो आपके कर्म सही हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि में ये सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान है। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हमको आत्मा की जर्नी को बताता है कि हम सब यात्रा पर हैं। क्योंकि जो भी बाबा कहता है ये बच्चों को मालूम है, कि सबको मालूम नहीं है कि जर्नी क्या है। आत्मा है, लेकिन आत्मा किस यात्रा पर है, कब शुरू हुई, क्या क्या किया, कितने जन्म लिए, किस युग में आई। तो ये आत्मा की
जर्नी जो है, आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें हमारी यात्रा की अवेयरनेस भी कराता है, और साथ साथ हमें उस यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करता है, संस्कार परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। इसलिए बाबा कहता है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहोगे तो स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओगे, चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। जितना स्वदर्शन चक्र फिराओगे उतना चक्रवर्ती राजा बनोगे। तो बाबा कहते, अब फिर हम घर जाएंगे। आज बाबा पूरा आत्मा का ज्ञान देता है। अब फिर हम घर जाएंगे, अर्थात मूल वतन, परम धाम, जहां सब आत्माएं आती हैं, वो हमारा घर है। वहां शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो। तो बाबा कहता है, वो है साइलेंस की दुनिया, क्योंकि आवाज शरीर में ही है। परमात्मा को भी आवाज में आने के लिए शरीर में आना पड़ता। तो वहां आवाज नहीं है, साइलेंस है। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है और अपने आप से पूछना है, हम सारा दिन साइलेंस में कितना रहते हैं। क्योंकि आप जितना साइलेंस में रहोगे उतना ही आत्मिक स्मृति के उस अवेयरनेस में रह पाओगे। जितना ज्यादा आवाज में आओगे, देह भान और सख्त तगड़ा होता जाता है। क्योंकि आवाज देह की ही आती है, ये किया वो किया, ये करना वो करना, ये काम वो काम, ये बातें, इसकी बात उसकी बात। तो बाबा कहते, वहां शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे। साइलेंस। तो ये प्रैक्टिस करनी। बाबा कहते, मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। तो इस शरीर से मोह निकल जाना चाहिए। अभी तुम समझते हो नष्टो मोह होना है, सारी दुनिया से ये शरीर खत्म होना है। तो इससे मोह निकल जाना चाहिए। बाबा ने एक एक बात में हमको तैयार कराता है कि आत्मिक स्मृति क्या है। हम आत्मा है, ये तो समझ गया सब, लेकिन उसमें रहकर चलना कैसे है, कौन सी बातों पर अटेंशन रखना है, वो बाबा बताता। तो मोह निकल जाना चाहिए। कैसे मोह निकलेगा? ड्रामा में
हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। मोह निकलेगा ड्रामा के ज्ञान से। कि कोई आपका रिश्ता है, चाहे हम बाप हैं, बच्चे हैं, माँ हैं, बेटे हैं, भाई हैं, बहन है, ये हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहता हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। वो भी आपके इसलिए बने हैं क्योंकि उनका ड्रामा में पार्ट है। नहीं होता तो किसी और के होते। तो बाबा कहता ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते। इस समय तुमको ज्ञान है, इसलिए नष्टो मोहा बनना है। तो विद दैट अवेयरनेस ऑफ ड्रामा, अपने आप को नष्टो मोहा बनाओ। क्योंकि मोह जो है वो हमसे विकर्म करा देता है। मोह बिगाड़ता है। एक है मोह, एक है स्नेह। मोह विकार है। क्यों? क्योंकि वो विकर्म कराता है। आत्माएं स्नेही होती हैं, मोही नहीं। स्नेह और मोह में अंतर ये है कि स्नेह जो है वो उन्नति का ख्याल रखता है। आत्मा की उन्नति का। मोह जो है वो दूसरी आत्मा के वश में होता है और उस आत्मा के विकार के, क्योंकि वो आत्मा विकारों के परवश है, तो जब मोह होता है तो हम उस आत्मा को उसी के विकारों में और गहराई और गहराई में लेते जाते हैं। जैसे अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो जिन माँ बाप में मोह होता है वो उसकी गलती पर पर्दा डालते हैं। कहते हैं ये ठीक है, कोई बात नहीं, आगे नहीं करेगा, और ये तो ऐसा ही है, और बढ़ावा देते हैं, सुधारते नहीं। तो वो है मोह। स्नेह जो होता है, जो शिव बाबा करता है, हमारा विकार है, लेकिन शिव परमात्मा हमको कहता है कि इन विकारों से बाहर होना, नहीं तो मेरे नहीं हो। इसको स्नेह कहा जाता है कि परमात्मा कहता है कि मेरे बनना है तो मेरे जैसे बनो। इसलिए इस मुरली में बाबा क्या कहता है कि कोई अकर्तव्य नहीं करना। अब अकर्तव्य करने में आपको कुछ भी लगता है, क्या भी लगता है, लेकिन बाबा मोह में नहीं स्नेह में है। तो वो कहता है
कि जो मैं करता हूं वैसा तुम्हें करना है, मीठा बनना है। कोई आपको दुख देता है, जोर से बोलता है, कुछ कहता है, लेकिन आपको मीठा रहना है। क्यों? क्योंकि आप अपने संस्कारों पर काम कर रहे हो। आपको गुणवान बनना है, अपना संस्कार चेंज करना है, दूसरे का नहीं। तो आप मीठा बोलोगे तो आपका संस्कार परिवर्तन होगा। तो इसे स्नेह कहा जाता है। जो हम आत्माओं को शिव बाबा पावरफुल बना हमारे संस्कारों को परिवर्तन करता है। तो बाबा कहता नष्टो मोहा बनना है, मोह में नहीं जाना। रावण राज्य में मोह होता है, सतयुग में मोह नहीं है। वहां विकार होता नहीं, मोह विकार है। तो सिवाय बाप के और कोई यह बातें बता ना सके, है ना। परमात्मा के सिवाय आत्मा की नॉलेज कोई दे नहीं सकता, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा शरीरधारी है। कहीं ना कहीं वो शरीर के वश में है। इसीलिए कोई साधु हो, संत हो, महान आत्मा हो, कोई भी आपको डिटैचमेंट नहीं सिखाएगा। तो इसीलिए गीता का अंतिम पाठ जो है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात जब आपके सारे मोह नष्ट हो जाएंगे तभी आप स्मृति में लब्ध हो जाओगे। अर्जुन कहता है 18वें अध्याय में, श्री कृष्ण को 18 अध्याय लगे अर्जुन को समझाने के लिए। और जब समझ आई तो वो कहता है कि पार्थ, अब मेरे सारे मोह नष्ट हो गए। समझ गया। और तब ज्ञान अर्जुन की बुद्धि में गया। तो बाबा कहते, बाप इस शरीर में होते हुए भी देही अभिमानी है। ये लाइन को हमने अंडरलाइन करना है, क्योंकि यही हमें करना है। शिव बाबा इस मुरली में हमको कहता है कि मुझे देखो, मैं जो जो करता हूं और जैसे जैसे करता हूं वो वो और वैसा वैसा आपको करना है। इसे कहा जाता है आत्मा, आत्मिक स्थिति। तो बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। तो हमें इस शरीर में रहते हुए भी देही अभिमानी बनना है। और उसका बाबा कहता है कि शरीर में होते हुए भी मेरा इस शरीर से मोह नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं इस शरीर में हूं, लेकिन
मैं इस शरीर को श्रृंगारता नहीं हूं। मैं सिर्फ ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारता हूं। अर्थात इतना डिटैच हूं इस शरीर से कि मुझे, तो मुझे शरीर को श्रृंगारने का संकल्प भी नहीं है। मैं आता हूं ज्ञान रतन देने। तो बाबा हमको कहता है कि अपने आप को ऐसा आत्म अभिमानी बनाओ जो हर विकार खत्म हो जाए, आपका हर कर्म सुकर्म हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। तो बाबा हमको कहता, आत्मा के गुणों में रहना है। हीरे जैसा तुम यहां संगम युग पर बनते हो, तो हीरे जैसा बनना है। और उसको बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रखना है। तो इसलिए बाबा कहता कि बच्चे, घोड़ियों पीछे हैरान क्यों होते हो? क्या है, कितना है, कहाँ गए, कहाँ नहीं गया। और ये सिर्फ घन धन की लालच नहीं, किसी भी प्रकार का लोभ बाबा ने मुरलियों में बताया है ना। केवल बाबा कहता है कि किसी को खाने का होता है, किसी को देखने का होता है। हर कर्मेंद्री का अपना लोभ है। कान का भी लोभ होता है। कईयों को बातें करना, बातें सुनना बहुत पसंद है, कनरस। उसके बिना वो रह नहीं सकते। ये भी लोभ है। खाने का लोभ, जीव रस, देखने का लोभ। आजकल तो फोन, टीवी, ये सब। तो बाबा कहते कि अपने को मेरे जैसा बना, और इस स्मृति में रहे, है ना। तो ये है बाबा की कल की मुरली, जो हमको आत्मा में स्थित कराती है। बाबा कहता कि अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन बाबा कहता है एक है जानना, जान लिया कि मैं आत्मा हूं। दूसरा है मानना, मान लिया कि मैं आत्मा हूं। लेकिन तीसरा है चलना।
तो जानना, मानना, फिर चलना। बाबा हमको कहता है चलना है, आत्मा बन चलना है। तो चलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? चलो, थोड़ी देर आत्मिक स्मृति में स्थित होते हैं। पावरफुल आत्मिक स्मृति, साइलेंस की स्मृति, बिल्कुल डिटैचमेंट की स्मृति। किसी भी प्रकार का शरीर का कोई भी भान नहीं, कोई भी ख्याल नहीं। ठीक है, तो अभी हम 5 मिनट बाबा के साथ बैठते हैं। और जब हम आत्मिक स्मृति में बैठे हैं तो सिर्फ एक संकल्प की, जैसा शिव बाबा है, मैं बिल्कुल वैसा। शिव बाबा एकांत प्रिय है, क्योंकि बाबा ने बताया कि शरीर के बिना आत्माएं साइलेंस में रहती हैं, तो वो साइलेंस में रहता है। तो जब योग में बैठना है तो शिव बाबा के साथ और शिव बाबा के जैसा ऐसा पावरफुल संकल्प में बैठो। और संकल्प भी अगर कोई आता है तो तुरंत बाबा ने क्या कहा, जैसा कर्तव्य मैं करता हूं तुम बच्चों को भी वैसा कर्तव्य करना है। अर्थात कोई भी संकल्प अगर योग में आपका आता है तो कल्याणकारी संकल्प, चाहे अपने प्रति, चाहे और आत्माओं के प्रति, उसके अलावा और कोई संकल्प नहीं। अगर कोई और संकल्प आता है तो आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो, शिव बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं हो। क्योंकि अगर उसके साथ कनेक्टेड हो तो उसके जैसे संकल्पों में रहना। तो चलते हैं 5 मिनट बाबा के साथ पावरफुल आत्मिक स्मृति में, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और मस्तक के बीच अपना आत्मा होने का अनुभव करो। जैसे शरीर अनुभव करते हो वैसे प्रकृति के बीच
शांति। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? पुरुषार्थ कैसा चल रहा? शीतल बहन, आप आ गए मधुबन से वापस, या वहीं हो? पूर्णिमा बहन जी। जी भाई जी, आ गए हम। आ गए। अच्छा, कैसा रहा? हाँ, बहुत बढ़िया रहा। सिर्फ योग के लिए गए थे, तो अच्छा। बहुत अच्छा